आप कौन सा पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? मोरमा पंचायत। कौन सा पद से? वार्ड सदस्य 7 नंबर वार्ड से। वार्ड नंबर 7 में सुने हैं बहुत सा कैंडिडेट खड़ा हुआ, क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? उससे कोई दिक्कत नहीं है, सच्चा को चुनेगा पब्लिक और अच्छा को चुनेगा। मैंने 5 वर्ष रहा और जनता के बीच रहा। जो मुझे जनता ने मैंडेट दिया, मैंने पूरे 5 साल ईमानदारी से काम किया और अगर ईमानदारी से काम मैं नहीं किया हूँ तो मुझे जनता इस बार जवाब देगी। यानी कि तो आप जीते हुए प्रत्याशी हैं बिहार, क्या आप इस बार फिर जीतने का दावा ठोक रहे हैं? क्या जीतने के बाद आपका विकास के बारे में क्या लक्ष्य है? अब देखिए, आप पब्लिक लोगों से पूछ लीजिए, हम क्या बोलेंगे। मेरे साथ पब्लिक है, अब पब्लिक बताएगी। पब्लिक आप लोग के बीच में है, पब्लिक हम लोग इनके साथ हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे गांव में, हमारे वार्ड में बहुत सारी विकास हुई है और होते अगर ये जीतेंगे तो और भी जो कुछ भी बाकी बचा है वो सारी विकास होगी। क्या मुख्यमंत्री नल जल योजना, जो मुख्यमंत्री का नल जल योजना है, पूरे गांव में घर घर तक पहुंच चुका है? हाँ, घर घर तक पहुंच चुका है। आप बोलिए। हाँ, घर घर तक पहुंच चुका है। तो क्या भैया जी का वोट करके जीत दिलाएंगे ना? हाँ, धन्यवाद। पंचायत कौन सा पद से? सरपंच से। तो क्या आप इस बार शुरू बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, शुरू। तो क्या आप इस बार जीत पाएंगे? तो यानी कि जनता साथ रहेगा तो आप जीत पाएंगे। तो क्या आप जीतने के बाद आप विकास कर पाएंगे? जी। तो इस बार कोई मतलब कैंडिडेट आपको बहका कर तो नहीं चाहिए, यानी कि जनता की मर्जी से करा। तो आप मतलब आपके गाँव में कुछ क्या हुआ है? तो आप इसके बाद क्या? चलिए, धन्यवाद। पंचायत वार्ड नंबर 11 से पूरा ग्राम से पूरा। तो क्या आप इस बार चुनाव जीत पाइएगा? हम जीत जाएंगे। जीत जाइएगा। हम जीत जाएंगे। तो क्या आप इस बार शुरू बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, सेकंड है। सेकंड। तो क्या आप पिछला बार जीते थे? जीते हुए थे। यानी कि आप जीते हुए प्रत्याशी? हाँ, जीते हुए। तो क्या आप 5 साल में विकास किए हैं? विकास किए हैं। विकास किए हैं। आप पूरे जैसे नल जल योजना जो प्रधानमंत्री का योजना है, क्या आप घर घर नल जल का योजना मतलब जनता को दे पाए हैं? हाँ, पूरा कर दिए। दे पाए हैं पूरा। तो आप मतलब अगला 5 साल जीतने के बाद अभी आपका लक्ष्य क्या है? जितना छूटा हुआ काम है सब पूरा करेंगे। यानी कि और आप विकास कीजिएगा। विकास करेंगे। तो आप शिक्षा के बच्चों के शिक्षा के बारे में क्या बोल दीजिए? बच्चों की जो शिक्षा हुआ छूटा हुआ है, जहाँ जो त्रुटि है वो पूरा करेंगे। जहाँ तक जो भी मेरा था उसके सब में दिक्कत रहेगा वो हम साथ देंगे। यानी कि आप उनको खुलकर मदद कीजिए। खुल के मदद करेंगे। बच्चे हो, आज बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, खुल के मदद करेंगे। कोई चार्ज नहीं लेंगे। संगीता देवी जिंदाबाद। हाँ भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभ नाम मेरा मुकेश कुमार। जी, आप कौन सा पंचायत से? हम डुमरी पंचायत से। आप कौन सा पद से? हम पंचायत समिति पद से। पंचायत समिति से पद से। जी। तो अब की बार क्या लगते हैं कि आप जीत पाएंगे? मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जी, आप और मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मुकाम पर मंजिल तक मैंने नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद इस वर्ष लगता है कि मैं मंजिल पार कर जाऊँगा। यानी कि इस बार लगता है कि आपको जनता जीत दिला देंगे। भरपूर सहयोग दे रहा है, पूरे हाथों से हाथ मिला के चल रहा है, कंधों से कंधों मिला के चल रहा है। इसलिए मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं जीतूंगा। मान लिया जाए आप माता रानी की कृपा से जीत जाएंगे, तो क्या आप विकास कर पाएंगे? विकास में भ्रष्टाचार, बिहार का जिस तरह से नीतीश कुमार को चौमुखी विकास कर रहा है, उस तरह से मैं भ्रष्टाचार को मिटाकर चौमुखी विकास करूंगा। और जैसे मैं आपके पास से और मतलब विरोधी भी मतलब खड़ा होंगे, तो क्या आपके उनके साथ कैसा बर्ताव? मैं उनके साथ, जो मेरा विरोधी है, मैं उनके साथ भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, प्यार से मैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे वोट मांगकर मैं जीतूंगा। चलिए, धन्यवाद। आप कौन सा पंचायत से? ग्राम पंचायत कौन सा पद से हैं? वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। तो आप क्या जीते हुए प्रत्याशी हैं, मतलब नया नामांकन? जी नहीं, अगले बार भी हमने नामांकन कराया था और कुछ विरोधियों के कारण हम 11 वोट से पराजित हो गए थे। और इस बार है कि पुराने को बदलकर कुछ नए जनरेशन में लाकर और एक अच्छे विकास, एक अच्छे
प्रयास के साथ अपने वार्ड को मजबूत करें। यानी कि आपको कहना कि पिछला बार जब हम खड़ा हुए यानी कि हमको जनता सपोर्ट नहीं की, तो जनता भरपूर सपोर्ट किए थे जनता सपोर्ट की, लेकिन विरोधी सपोर्ट नहीं। जी, विरोधी तो सपोर्ट। क्या इस बार लग रहा है कि विरोधी लोग भी कुछ साथ देंगे? जी जरूर, इस बार पूरी जनता हमारे साथ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम विजयी जरूर हैं। तो क्या आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? विकास तो अभी जो सरकार की तरफ से जो चल रही थी जनरल योजना, उस पर भी विशेष कार्यभार नहीं हो पाया है और रोड नाली जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद आप विकास कर पाएंगे? जी जरूर, अगर जनता चाहेगी तो जनता के ऊपर मैं खड़ा उतरूंगा और मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं इस पर परिपूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। तो जीतने के बाद क्या आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? जीतने के बाद हमारा मुख्य लक्ष्य है, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोगों को बहुत दूरी तक स्कूल जिससे जाना पड़ता है, सरकारी स्कूल में सही ढंग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। दूसरी नंबर में नाली गली का जो है इसका रवैया इतना घटिया है कि आप इसको कुछ कर नहीं सकते। राशन लाने के लिए लोग बहुत दूर तक जाते हैं। आज हाई स्कूल हमारे मर्रा पंचायत में आया हुआ था, लेकिन पंचायत से जो मर्रा पंचायत है उस पंचायत से छोड़कर पंचायत के अंदर ही कहीं और चला गया। आखिर इसमें कहीं ना कहीं से हम लोग का ही कहीं ना कहीं दोषी है। पिछले बार जो भी जीते थे, हम सभी से आग्रह करते हैं कि एक अच्छे और बढ़िया से किसी तरह से भी कोई तरह की तकलीफ ना हो और पंचायत को खुशनुमा बनाने की कोशिश की। तो आपको कहना है कि जनता को इस बार जागरूक है आपको जिताने? जी, जनता इस बार भरपूर जागरूक है और जनता का भरपूर प्यार आपको है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चाची, तो आप बोलिए, आप कौन सा पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? मर्रा पंचायत, वार्ड नंबर 12। तो आप सबसे चुनाव लड़ रहे हैं, तब क्या लगता है इस बार आपको माँ बहनों आपको वोट करके जिता पाएंगे? इस बार हम देख रहे हैं कि मर्रा पंचायत से बहुत सा वार्ड और एक वार्ड में बहुत सा मेंबर मतलब खड़ा हो रहे हैं। क्या आप उसका मुकाबला कर पाएंगे? तब पर भी आपको लगता है कि आप विरोधी का मुकाबला कर पाएंगे? कर पाएंगे। आप जब जीत जाइएगा तो जीतने के बाद विकास के 5 साल में आप विकास का क्या लक्ष्य रखेंगे? आपको कोई भी बात तो पक्का कर कोई खड़ा तो नहीं की, यानी कि अपने मर्जी से आप खड़ा हो। तो आप ये लोग भाई माँ बहनों आपके साथ आए हैं, तो क्या आप इनको वोट देंगे ना? कितना लोग माँ बहन होते हैं जो आते हैं खाने के लिए, लेकिन वो प्रत्याशी का वोट नहीं देते। आप इस बारे में क्या बोलना? चलिए आराम से पूछिए। आपका नाम क्या हुआ आंटी? आप कौन सा पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा पद से चुनाव लड़ रहे हैं? कितना नंबर हुआ? कई नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 11 नंबर वार्ड। तो क्या आप इस बार शुरुआत चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, शुरुआत। तो क्या आपको लगता है इस बार आपकी जनता आपको जीत दिला पाएंगे? दिला पाएंगे। क्या आप जीतने के बाद क्या गाँव का विकास कर पाएंगे? हाँ, करेंगे। और बताइए, आपके पूर्व जो जीते हुए प्रत्याशी थे, क्या उस गांव में विकास कर पाए हैं? नहीं। तो आप जितना भी भाई बहन माँ बहनों को लाए, उनके लिए खाने के लिए क्या व्यवस्था की है? यानी कि आपका कहना कि जो मतलब हिम्मत हुआ वो व्यवस्था। चलिए, धन्यवाद। ठीक है। आप किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? गोसेरू की पंचायत, कौन सा पद से? 4 नंबर वार्ड। आप क्या शुरुआत चुनाव लड़ रहे हैं? जी, शुरुआत। तो आपको क्या लगता है इस बार आपको जनता जिता पाएंगे? देखिए, समर्थन तो पूरा है। अब देखिए जनता को डिपेंड करता है क्या करेंगे। तो आप 5 साल में जीतने के बाद अपने गांव के विकास के लिए आप क्या क्या मतलब लक्ष्य रखेंगे? बहुत सारे जैसे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के बारे में, बहुत सारे जो हमारे टोले पड़ोसे में जो है नली पाली जो है, बहुत सारे रोड वगैरह जो है डेंजर हैं, सही से शिक्षा वगैरह नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि सरकार से कुछ अनुमोदन करेंगे कि हमारे बच्चे लोग को भी कुछ अच्छा करें। जी, तो आपके जो भूतपूर्व प्रत्याशी जिस पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो पद पर जो व्यक्ति थे वो क्या विकास किए हैं? नहीं किए। यानी कि आप इसलिए मतलब उनके बुराइयों को अंत करना? जी, कुछ भी नहीं किए अभी तक। कोई भी मतलब कि गांव पूरा कचरा है, आने जाने का रास्ता तक भी नहीं है। पूरा मतलब कि पैदल जाने का जगह नहीं है रास्ते में। इस हिसाब से नाले फाले का पूरा पानी भर रहा है। जी, तो ये लोग भैया लोग आपका क्या सहयोग? जी, पूरा सहयोग। ठीक है, क्या आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम क्या बोले, जब खुद बोल दिए कैंडिडेट तो और क्या बोलना। ठीक, धन्यवाद भैया। हाँ भैया, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश राज। आप किस पंचायत से हैं? डुमरी पंचायत से। कौन सा पद से? वार्ड पद से। आप क्या इस बार शुरुआत चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर।
शुरू वाला लड़ रहे हैं, तो आप जिस पद से चुनाव लड़ रहे हैं उस पद पर जीते हुए प्रत्याशी थे, क्या आप वो विकास कर पाए हैं? वो विकास नहीं किए। वो यानी कि आप उस मतलब बुराइयों को आप पार करके आप कुछ गांव में करना चाहते हैं। हाँ, कुछ करना चाहते हैं। क्या आपके गांव में नल जल का उपलब्ध हुआ है? नल जल का उपलब्ध हुआ है। तो सुने हैं कि वार्ड में मतलब बहुत सा खर्च होता है, तो आप इस खर्च को जुटा पाए हैं? वो तो पहला बार था वो वाला ना। जी जी जी। पूरा हो पाया। तो आप कौन सा पंचायत से? डुमरी पंचायत। पंचायत। आप कौन सा पद से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड सदस्य। वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8। तो क्या आपको लगता है इस बार आपको जनता वोट करके जिता पाएंगे? जी भारी मतों से बनाएंगे। तो क्या आप जीतने के बाद विकास कर पाएंगे? हमारा मतलब ही है विकास। तो आपको इस बार कोई मतलब कैंडिडेट आपको बहका कर तो नहीं खड़ा किया? नहीं, खुद हम पहले जीत चुके हैं, पहले बार रह चुके हैं, फिर इस बार भी है। तो आप क्या 5 साल में आप जनता को क्या संतुष्ट कर पाए? संतुष्ट करवाए तभी तो देखिए जनता हमारी भीड़ लगी हुई है। तो मतलब ठीक है, यानी कि आपको ये लोग सहयोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो वैसा कोई जनता नहीं जिससे आते हैं साथ खाते हैं मुर्गा भात और खाकर चले जाते हैं वोट कहीं और दिवाली। आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? हम कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, तभी भी हम इनका प्रस्तावक थे, खबर भी है और बहुत अच्छे आदमी हैं, विकास वाला काम भी भरपूर किया है। ठीक है, चलिए हो गए नाम हाँ भैया बोलिए, आप कौन सा पंचायत से हैं? कुल पंचायत से उत्तरी भाग से हैं, समिति तो आप इस बार शुरुआत नामांकन दूसरा बार कर रहे हैं। दूसरा, तो क्या आप पिछला बार जीते थे? नहीं, पिछला बार थर्ड ले रहे हैं। तो पिछला बार आपका तीसरा पोजीशन था, तो क्या आप इस बार जीत पाएंगे? उम्मीद तो पूरा लग रहा है। आपको इस बार तो कोई पिंटू भैया मत घबराना, पिंटू भैया मत घबराना, जनता करा रहे हैं। तो आप क्या जीतने के बाद विकास कर पाएंगे? जरूर। तो आपका जीतने के बाद आपका योजना क्या क्या रहेगा विकास के बारे में? विकास के बारे में जो आगे नहीं करके दिखाया मैं वो करके दिखाऊंगा। यानी कि आपको कहना कि आप इससे बेहतर करेंगे। हाँ। तो आपके मतलब ये लोग सपोर्टर हैं। हाँ। आप या तो बोलिए इनके बारे में एक कैसा जो भी हैं अच्छे नेता हम लोग चुने हैं, अच्छे अधिकारी को चुनेंगे और चुन रहे हैं, इनको सपोर्ट अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से कर रहे हैं हम लोग। जी भैया, आप इसको जिता पाएंगे? एकदम पूरी तरह से। कोई ऐसा आदमी होते हैं जो वोट में आते हैं, मुर्गा भात खाते हैं, खाकर चले जाते हैं और वोट कहीं वैसा नहीं कीजिएगा। अरे ऐसा कोई गाने वाला नहीं है, सब खाने वाला है, यानी कि आप इस बार भैया जी को जिता दीजिए। एकदम ओके है। एक बार हाँ। ठीक, धन्यवाद। हाँ चाची, तो बोलिए आप कौन सा पद चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा पंचायत से लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर कैसे? 2 नंबर वार्ड। 2 नंबर। तो क्या आपको लगता है इस बार आपको जनता जिता पाएंगे? क्या आप जीतने के बाद विकास कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस बार कोई बहका के तो खड़ा नहीं किया है ना? यानी कि आप अपने गांव के मतलब देखभाल के लिए आप खड़ा हो, भलाई के लिए। तो आप क्या जीतने के बाद क्या गांव का विकास कर पाएंगे? हाँ अंकल, आप बोलिए। आप तो आप मतलब इनके मतलब फ्रेंड हैं ना? तो क्या आपको लगता है इस बार जीत पाएंगे? पूरा बहुमत के साथ। पूरा बहुमत के साथ। तो क्या आप जीतने के बाद आप क्या क्या 5 साल में आपका क्या क्या लक्ष्य पूरा करेंगे। क्या आपके गांव में नल जल का योजना का आपको लाभ, जनता का लाभ मिल चुका है? इलाज थोड़ा बहुत बाकी है। अभी पूर्ण रूप से नल जल योजना का लाभ नहीं मिला, पूरा हम कर देंगे। यानी कि आपको कहना कि आप जीतने के बाद आप उस योजना को पूरा कर पाएंगे? पूरा कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अब अभी आप किस तरफ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं ग्राम मोरमा, साथे ग्राम सुधीर सिंह, उपेंद्र महतो, शिवालक यादव, रामविलास यादव, अन्यथा सुबोध महतो, यही सब के साथ आ रहे हैं। तो आप तो बहुत सारे प्रत्याशी का नाम बता रहे तो हैं। प्रत्याशी मेरे साथ है, प्रत्याशी को बताया। यानी कि सब प्रत्याशी को आप जानते हैं? सब प्रत्याशी को जानते, सब तो जजमान है, सबको तो पूजेबे करते हैं।
सब तो मेरा ही है। तो जितना प्रत्याशी सब आप ही से पूजा कराते हैं? सब वो मेरा से ही कराते हैं। आशीर्वाद किसको दिए? तो आप आशीर्वाद सभी को। सरपंच में देखिए आपको है व्यास जी को गिरा के। तब अब इस बार मुखिया पद पर किसका शंखनाद हो रहा है? वो भगवान की जैसी जिसकी श्रद्धा, जो आदमी ज्यादा वोट देगा उसकी विकास होगी, उसमें क्या है ना भाई, बात यही है। पंडित जी के तरफ से धन्यवाद। आप नामांकन करा लिए आंटी जी? कौन सा पद से हैं? बात वैसे तो आपको नामांकन कराने में कौन कौन सा मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बोलिए। यानी कि आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आप कौन सा पंचायत से हैं? जल्दी पंचायत। तो क्या आप शुरू बार चुनाव लड़ रहे हैं जी? तो क्या आप इस बार जीत पाएंगे? यानी कि आप जीतने के बाद आपका क्या लक्ष्य विकास के बारे में? विकास कीजिएगा। तो आपको इस बार कोई बाकात तो नहीं खड़ा किया ना? तो यानी कि आप इस बार माता रानी की कृपा से जीत जाएंगे। आप बताइए भाई लोग, ये आंटी कैसा आदमी? बहुत ही अच्छा है, बहुत हमारे अच्छा। गांव के लिए बहुत ही अच्छा सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा मुर्गा भात खाइएगा भूल जाइएगा। आप कौन सा पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत से। कौन सा गाँव से? कौन सा पद से? क्या आप इस बार शुरू बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ। तो आप इस वक्त जो वार्ड होने का मतलब ठाने हैं, आपको क्या मुद्दा है? मुद्दा ये जो हमको फंड मिलेगा 8 समय से जो जनता हमको साथ में दिया सभी को भलाई करेगी। जिस पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले जो प्रत्याशी थे वो मतलब विकास किए हैं? वो विकास नहीं किया। तो विकास नहीं किया, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि उस बुराइयों को आपको पार करके कुछ अच्छा काम करना। अच्छा करना। जी। तो आप इस बार पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या मतलब खर्चा बैठा है? खर्चा बैठने पर अपना पे डिपेंड है कि हम कितना खर्चा कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार गांव का पंचायत का जनता आपको जिता पाएंगे? जी हाँ, जिता पाएंगे। सोनू कुमार जिंदाबाद।